हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं। यस या नो। और कल मैंने समझाया आप लोगों को कृत प्रत्यय के 5 वेद और तद्धित के 6। और वैसे मैंने बताया मूल रूप से 7 होते हैं तद्धित और कुल होते हैं 28, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 ही हमें याद करने, 6 ही हम लोगों को समझना है। अब मैंने बताया था इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, काफी बार आप लोगों से एक सवाल पूछ लिया जाता है कि इस शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यदि किसी शब्द के अंत में प्रत्यय हटाएंगे तो कौन सा शब्द बचेगा हमारे पास में। तो मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों से, किसी भी शब्द के अंत में यदि हम लोग प्रत्यय को निकालते हैं तो मैंने कहा 101% उसमें मूल शब्द बचेगा। और मूल शब्द कैसा होता है, जो आपका देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ होता है, लगभग लगभग 99%। ठीक है। तो आज हम लोग एक नियम पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन सभी नियमों के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे याद रखें कि ये हमारा कृत प्रत्यय है, ये हमारा तद्धित प्रत्यय है। दोनों में अंतर मैंने बता दिया था। ना जोड़ लेंगे किसी भी धातु में एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाएगा तो कृत प्रत्यय होगा, और सामान्य क्रिया का निर्माण नहीं होगा ना जोड़ने के बाद में तो तद्धित प्रत्यय होगा। अब देखो, मैं एक नियम बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना। किसी भी शब्द में ध्यान रखना, कोई भी शब्द है उस शब्द के अंत में हम लोग एक, ध्यान से सुना, बहुत महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह नियम है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। एक यह, लघु ई, दीर्घ ई, ए, ध्यान सुनना, इक, य, लघु ही, दीर्घी, ए, आयन, आयन आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो, ध्यान से सुनना, आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो, जोड़ते हैं तो उस शब्द का, उस शब्द के प्रथम स्वर का, उस शब्द के प्रथम स्वर का, स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे, ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो उस शब्द का प्रथम जो स्वर है ए हुआ, तो ए हुआ या आ हो तो वह आ में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि मान लो लघु ई है, दीर्घ ई है, ए है, तो वो आई में बदल जाएगा। और यदि मान लो वो लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है, ओ है, तो वह औ में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि री ऋषि है तो वह आर में परिवर्तित हो जाएगा। और मैंने कहा था रे से पहले स्वर आ जाता है तो स्वर के बाद वाले वर्ण के ऊपर इस प्रकार से चला जाता है, जिसे हम रेफ के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के अंत में इक, य, ए, लघु ही, दीर्घ ही, ए, आयन आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है, तथा 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 अंतिम स्वर को, अंतिम स्वर को कोष्ठ में लिख देता हूं, आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार अंतिम स्वर को, स्वर को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, किसी भी शब्द के अंत में कौन कौन से बेटा, इक, य, लघुई, दीर्घी, ए, आयन आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे ए होगा या आ होगा, ए होगा तो आ में परिवर्तित, तो आ का आई रह जाएगा। लघु दीर्घी ए होगा तो आई में परिवर्तित हो जाएगा, लघु दीर्घु ओ होगा तो औ में परिवर्तित हो जाएगा, और री ऋषि होगा तो आर में परिवर्तित हो जाएगा। तथा अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। लगभग लगभग हम लोग हटाते ही हैं, केवल जो ए वाला नियम आएगा उसमें अंतिम स्वर को हम लोग नहीं हटाएंगे। ठीक है, देखो कैसे,
पहले समझते हम पहला नियम। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी शब्द के अंत में इक प्रत्यय जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, इक प्रत्यय। तो मैंने कहा प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे कि मान लो बहुत अच्छा शब्द है जो आप लोग बार बार रोजाना पढ़ते भी हो, आपने समाज लिखा होगा, मुझे याद है। इक प्रत्यय जोड़ता हूं। अब देखो मैंने कहा प्रथम स्वर, प्रथम स्वर क्या है, श में क्या जोड़ा हमने, ए, तभी तो क्या बना, से। तो प्रथम स्वर क्या है, ए। और मैंने बताया था ए होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आ में। मैंने कहा था लघु ई दीर्घ ई, ए होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। मैंने कहा ये होंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। और मैंने कहा रे ऋषि होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आर में। बोलो यही बताया था ना। अब देखो तो श का तो क्या हो जाएगा, सा, सीधी ए का आ हो जाएगा। बीच वाले वर्ण के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा अंतिम स्वर को हटा देते हैं, प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है। अंतिम स्वर क्या है, ए है, से में ए जुड़ा हुआ है, ए को हटा देंगे तो बताओ स्वरित से बचेगा, स्वरित से में ये ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी। कै का कै सामासिक हो जाएगा। देखो ऐसे ही इसके मिलता जुलता शब्द है, समाज है, इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो से का तो ए का तो आ हो जाएगा तो सा। बीच वाले वर्ण के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसमें ए जुड़ा हुआ है, ए हटा देंगे, स्वरहित जय, स्वरित जय में ई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी। कै का कै हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, आई। आगे देखो, जैसे कि मान लो आ गया अध्यात्म, आ गया अध्यात्म, इक प्रत्यय जोड़ देते हैं। ए का क्या हो जाएगा बेटा, ए का आ हो जाएगा, बीच वाला जो का त्यों, आद में है, ए है, ए अट जाएगा तो स्वरहित में हो जाएगा, स्वरहित में ई आ जाएगा तो मी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। रटा हुआ है आप लोगों का, लेकिन कुछ शब्द रटे हुए नहीं होंगे। जैसे देखो, जैसे कि मान लो नीति है, अब इसे मैं एक प्रत्यय जोड़ रहा हूं तो क्या है, दीर्घ ई है। मैंने कहा था लघु ई हो, दीर्घ ई हो, ए हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आई में। आई की मात्राएं कितनी होती हैं, 2। तो क्या हो जाएगा, ई हटा दूंगा, स्वरित तय, स्वरित तय में ई जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। जैसे कि मान लो आ गया सेना, रटा हुआ है आप लोगों का, पर नियम समझना है। एक प्रत्यय जोड़ता हूं तो देखो ए होगा तो आई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात, ईमानदारी से बताना। आ गया, जैसे कि मान लो आ गया भूत, भूत में एक प्रत्यय जोड़ता हूं तो दीर्घ ऊ, मैंने कहा लघु ओ, दीर्घ ऊ हो, ओ हो तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ में। तो क्या हो जाएगा, भौतिक। बोलो होगा या नहीं होगा। जैसे कि मान लो आ गया भूगोल, एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, भौगोलिक। सीधी सी बात है। जैसे ईश्वर आ गया, सॉरी इतिहास आ गया, एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ई का आई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। अब गलती से ऐसे मत कर देना कि 2 मात्रा कहीं आप जो जल्दी जल्दी में ई के ऊपर कहीं 2 मात्रा लगा दो, ऐसे ऐसे लिख दो, गलत हो जाएगा। ई को आई में परिवर्तित करना है आप लोगों को। बोलो समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, आ गया होगा। देखो लेकिन है ना, लेकिन बेटा कुछ क्या है, अपवाद है। जो शब्द शुद्ध है वो शुद्ध ही रहेगा। जैसे कि मान लो धन शब्द में एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो धानिक नहीं होगा, वो धनिक ही होगा। इनको अलग से ध्यान रखना है। जैसे क्षण शब्द है, क्षण में एक प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्षणिक ही होगा, क्षानिक नहीं होगा वो, ठीक है। जैसे कि मान लो स्वस्थ शब्द है, इसमें मैं एक प्रत्यय जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, स्वास्तिक ही होगा, स्वास्तिक नहीं होगा। तुम लोग स्वास्तिक 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 करते हो ना, ऐसे 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 लिख देते हो, स्वास्तिक। स्वास्तिक जानते हो ना,
एक सातिया का चिन्ह होता है, ये गलत शब्द है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करते हो ना आप, ये इसे कहते हैं स्वस्तिक कहते हैं, ना कि स्वास्तिक कहते हैं बेटा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आई बात समझ में। ऐसे ही श्रम है, श्रम में इक प्रत्यय जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा, ना कि श्रामिक होगा। ये क्या है, कुछ अपवाद हैं जिसमें ये नियम नहीं लगेगा, ऐसा वाला ये अपवाद है, इसलिए ये नियम नहीं लग रहा है। तो कैसा लगा ये नियम, तो मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के अंत में क्या क्या इक, य, ई, दीर्घी, ए, आयन आदि प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उस शब्द के प्रथम स्वर का दीर्घीकरण हो जाता है तथा अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। इसलिए कहा क्योंकि यहां है ना, यहां हम लोग अंतिम स्वर को हटाएंगे नहीं, यहां हम लोग यन संधि के अकॉर्डिंग हम लोग यहां दौड़ेंगे। तो पहला नियम हम लोगों ने समझा क्या, कि इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस प्रकार से परिवर्तन होता है, लेकिन एंड में मैंने समझाया क्या, कि ये कुछ अपवाद हैं जिसमें ये शब्द शुद्ध हैं, इसमें इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, वरना इन नियमों का पालन कर देंगे तो यह हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे धानी कर दिया। लेकिन एक शब्द है जैसे कि माला आ गया, ये व्यक्तिक, ये आ गया, ठीक है। अब ये ना, इसमें कोई भी नियम नहीं लगता है किसी प्रकार, इसमें व्यक्ति मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें नियम कोई भी नहीं लगता, ये अपने आप में एक शुद्ध शब्द है बेटा, ये भी ध्यान रखना। ये पूछा गया है व्यक्ति में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए, तुम लोग कहां घूम गए कि एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रथम स्वर का दीर्घीकरण, तो प्रथम स्वर तो क्या है यहाँ पे, व्यक्ति में ए है, ए का आ होना चाहिए, वे ए का आ होगा तो क्या होगा, व्या, ई को हटा देंगे आ जाएगा वह, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिक हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। तो इसमें कोई भी नियम नहीं लगता, ये भी ध्यान रखना। व्यक्तिक में मूल शब्द व्यक्ति है और एक प्रत्यय है, ये भी आपको को ध्यान में रखना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, अंतिम में एक ही बात कहता हूं कि Y551 कोड यूज करके आप लोग महापैक में ज्वाइन हो जाओ बेटा, क्योंकि महापैक एक ऐसा पैक है जो आपके एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद तक भी रहेगा, और एक ऐसा बैच है बेटा ये कि जो आपके एग्जाम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और प्रत्येक बैच इस महापैक में फ्री मिलेंगे, फिजिकल बुक आपके घर पहुंचाई जाएगी जिसमें 2022-23 के सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए हम लोगों ने विद सॉल्यूशन, प्लस में जितनी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की वो सब यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वो कैसे परचेज करेंगे वो देख लीजिएगा, गूगल ओपन करेंगे, वहां लिखना है अड्डा 24/7 ADDA247, यहाँ पहली साइट आ रही है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, हम लोग यहाँ चले जाएंगे। अब जाने के बाद में यहाँ ऑल कोर्सेज जा रहे हैं, इस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, फिर हमें CUET में जाना। अब यहाँ देखो, मैं ये जो बैच है ना, इनकी एक फिक्स वैलिडिटी होती है, जैसे अर्जुन बैच, श्रेष्ठा बैच, जो भी आप लोग देखते आ रहे हैं अभी से, यानी कि अर्जुन बैच आया अभी लॉन्च हुआ है, आपको पता है, तो उसकी एक फिक्स वैलिडिटी है। लेकिन ये जो महापैक है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, आपके एग्जाम के बाद तक भी आपके साथ रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि एग्जाम के बाद में भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कैसे हमें ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम से ही काम नहीं चलता, एग्जाम में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं यार, सीधी सी बात है। अब यहाँ देखो, एक विद बुक है, एक विदाउट बुक है। विद बुक का मतलब क्या है कि हमारे द्वारा लिखी हुई बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएंगे, आप जो एड्रेस हमें देंगे, जब परचेज करेंगे ना आप लोग, तो आपसे एक एड्रेस मांगा जाएगा जिस एड्रेस पे आप बुक मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां से आप लोगों को अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है कि PCM है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, क्या है। जैसे मान लो आपका PCM है, मान लो विद बुक वाला यही लेना है, विदाउट बुक मत ले लेना, ठीक है। विदाउट बुक में फिर क्या फायदा, 2022-23 के सभी जितने पेपर हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट की, कि आपके पास क्वेश्चंस है नहीं है बेटा, और हम लोगों ने विद सॉल्यूशन के साथ में उस बुक में ऐड कर दिया है पूरा सिलेबस के साथ में। अब उसके बाद में आप लोगों को यहां देखना है एक बार, जैसे यहां आप लोग बाय नाउ करते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, यहां पे ना इसको रिमूव कर देना यहां से, क्योंकि इसका जैसे आप लोग ये लगाते हैं ना SEP, ये कोड यूज करते हैं, आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। मैं आपको देखना अभी समझाता हूँ क्यों रिमूव करवाया है। 14,999 का ये कोर्स है। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ यूज करते हैं वो कोड जो मैंने क्या बताया था, Y551, क्या बताया था, Y551, ये कोड यूज करते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा एक बार कितने का पड़ गया, 12,449 का था ना, 49 का था ना। अब मान लो मैं इसे रिमूव करता हूं इस कोड को, तो एक बार देखना, इस कोड को मैं रिमूव कर दिया,
इतना का। अब मैं इसे अप्लाई करता हूं, अप्लाई करूंगा तो कितने का, 12,749 का। इसलिए तो मैंने कहा है कि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाने के लिए मैंने एक अलग से कोड तैयार करवाया Y55। जैसे से अप्लाई कर देंगे बेटा तो ये देख लीजिएगा, ये ऐसा कोड है एक जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी होगा, साथ में एग्जाम तक ही नहीं, एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेगा। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती है, जब तक आपका साथ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और कोड क्या है मैं बता चुका हूं, Y55, जिससे आप लोगों को 2550 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद में यह कोर्स आपको 12,449 का पड़ जाता है। तो अब इसके फायदे क्या क्या है मैं बता चुका हूं। सभी बैच, अर्जुन, श्रेष्ठा, एम्बिशन, सारे बैच आपको एग्जाम तक जितने भी बैच हम लोग लॉन्च करें सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिलेंगे इस बैच में। और ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 3000 का अंतर है। यदि कोई अर्जुन बैच लिया आप लोगों ने, वो 9000 का पड़ेगा, 8700 को कुछ का पड़ेगा, ये 12,000 रुपए का पड़ा, 3000 का डिफरेंस है। 3000 का डिफरेंस का 3000 रुपए जो ज्यादा दे रहे हो उसका फायदा क्या क्या है, सभी बैच फ्री मिल रहे हैं, सभी टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहे हैं, विद बुक है, जो फिजिकल बुक्स आपके घर पहुंचाई जाएगी आपके पास। अब आप लोगों की बात क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि सर 3000 तो कुछ ज़्यादा बेटा, ज़्यादा है तो आपके एग्जाम तक भी तो यह कोर्स रहेगा, उसका और कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको जुड़ना है तो आप लोग महापैक से जुड़ेंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपको Y55 कोड यूज करके आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे इस कोड का प्रयोग आप लोग कहीं पे भी कर सकते हो, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कहीं पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज का जो पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा। और एक बात मैंने नहीं बताई, इस महापैक में आपकी क्लास 12th की भी तैयारी अलग से करवाई जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।